हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो आईआईटी जैम के लिए हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनमें हम आज बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है जिसका ये है पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में आज डिस्कस करेंगे रीजन बाउंडेड बाय अ ट्रायंगल। अगर आपको इस टाइप का कोई ट्रायंगल मिल जाता है और उससे बाउंडेड रीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी ट्रिक्स एंड मेथड को आज हम समझेंगे। सो ये वीडियो होगा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे आज इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे और हम देखेंगे इसमें बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको इंटीग्रेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक ताकि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो क्लियर नहीं होगा, अगर आप पूरा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बात करते हैं रीजन बाउंडेड बाय अ ट्रायंगल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x square is equal to 0, y square is equal to 0 and x plus y is equal to 0। सो इस टाइप से जो रीजन बाउंड होता है, इस रीजन बाउंडेशन में हमको वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको आप यूवी प्लेन में ट्रांसफर करेंगे। इट मीन्स मैं अगर बात करता हूं कि ये जो रीजन है, इस रीजन में आपके पास में जो ट्रायंगल है वो कैसे बन रहा है उस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, आप एक्सिस देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये जो है इस टाइप से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स मैं बात करता हूं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0,0 ओरिजिन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। at x axis y is equal to 0 and y axis x is equal to 0, and this is the equation line equation x plus y is equal to 1। देन मैं बात करता हूं अब आपको ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन की फाइंड करनी है और इस रीजन में इंटीग्रेशन की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं तो वो आप यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देन मैं यहाँ से कंसिडर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कंसिडर करना होता है। तो क्या कंसिडर करना होता है तो हम डिस्कस करते हैं कि रीजन बाउंडेड बाय अ ट्रायंगल एक्स इज इक्वल टू 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1, this is the line। देन हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं x plus y is equal to u। इनको हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको u कंसिडर किया है एंड फिर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है x is equal to uv। x is equal to को क्या कंसिडर कर लिया, uv, और x plus y को u कंसिडर कर दिया है। देन मैं जब ये वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, x is equal to uv में पुट कर रहा हूं तो मैं पुट कर लेता हूं पुट x is equal to uv, देन मुझे क्या मिलेगा, y is equal to u minus uv। ओके, सो इस वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा, y is equal to u minus uv मिल जाएगा। तो अब हम आपको क्या करना है यहाँ पे कि कुछ ये जो तीनों कंडीशंस है, इन तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और uv की लिमिट फाइंड करेंगे। अब uv क्या है सो वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो ट्रायंगल बन रहा है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम यूवी प्लेन में यानी कि रेक्टेंगल में या रेक्टेंगुलर प्लेन में हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो आप यहाँ पे एक बार देखें, इसकी लिमिट्स देखें। लिमिट देखने के बाद में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम इसको जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखें मैं यहाँ पे कुछ जो तीनों कंडीशन है वो अप्लाई करता हूं। इफ x इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूं, इम्प्लाइज uv इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या है, uv है, और ये क्या जो है इम्प्लाइज क्या डिनोट करेगा कि u 0 हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं v 0 हो सकता है। ओके, u भी 0, v भी 0। फिर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये हमने y की वैल्यू जो है वो हमने ना इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड की है, तो ये हो जाएगा u माइनस वी यू इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज u1 माइनस v इज इक्वल टू 0, it means u is equal to 0 and v is equal to 1। so you can see here v की वैल्यू क्या आ रही है 0, v की वैल्यू आ रही है 1, फिर यहाँ पे क्या आ रही है 0 u की वैल्यू और 0 u की वैल्यू। इट मींस v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 to 1 वेरी करेगी, और अब आपको देखना है u की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, बिकॉज u इज इक्वल टू अभी तक 0 ही है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास में, इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 1। आपने इसको क्या कंसिडर किया है, u कंसिडर किया है। सो यू कैन सी the value of u varying between u is equal to 0 to u is equal to 1,
and then value of v varying with u v is equal to 0 to v is equal to 1. सो इन दोनों लिमिट को आप देख सकते हैं कांस्टेंट लिमिट है, सेम लिमिट है, नीचे भी सेम है, ऊपर भी लोअर लिमिट भी सेम है, अपर लिमिट भी सेम है. सो इसको इस तरह के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको कहते हैं यूवी प्लेन में हम इसको कंसिडर करेंगे, और वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कंसिडर कर रहे हैं. सो बेसिकली यू की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी, एंड v की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी. तो अब एक बार आपको इसका डायग्राम जो है वो बना के बताते हैं कि डायग्राम किस टाइप से बनेगा. सो बेसिकली ये हो जाएगा v एक्सिस एंड ये हो जाएगा इसका u एक्सिस. ओके, सो अब आपको डायग्राम जो है वो इसमें इस टाइप से देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है. तो ये इस टाइप से आपका जो है वो डायग्राम बनेगा. ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे u एंड ये हो जाएगा v. अब v एक्सिस पे u जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली ये लोअर हो गया इसका कर्व, और लोअर कर्व से अपर कर्व की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 1, और इधर से हम अगर इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1. तो वेरिंग बिटवीन u, द वैल्यू ऑफ u दैट इज बिटवीन u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1. इट मींस हमको जो रीजन फाइंड करना है वो रीजन कौन सा है, अब ये रीजन है. ओके, इनका जो एरिया है वो अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे एरिया नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. इसमें देखो एरिया और वैल्यू जो होती है इंटीग्रेशन वो बहुत डिफरेंट होता है. अगर आप एरिया किसी का फाइंड करते हैं, बेसिकली इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा dx dy होगा डबल इंटीग्रेशन में, और इसका एरिया हो जाएगा u dv. आगे हम बात करेंगे u du by dv होता है, वो कैसे फाइंड करता है उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको देंगे. ओके, तो एरिया जो है वो इनका इक्वल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है. ये जो है इसको हमने इसमें इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया है. तो इसका जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे हम देखते हैं किस टाइप से होता है. ओके, सो कन्वर्जन हमने देखा है यहाँ पे, और अब आपको क्या करना है, अभी तो लिमिट के थ्रू हो गया कन्वर्जन. देन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो एरिया है, बिकॉज जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको dx dy इनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और इनको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी वैल्यू से. और वो कौन सी वैल्यू है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है. सो बेसिकली आपको समझा देता हूँ ये है क्या. सो dx dy जो है, ये जो आप देख रहे हैं dx dy, इसको हम कहते हैं डो एक्स वाई अपॉन डो एक्स वाई अपॉन डो uv, और ये हो जाएगा du dv. ओके, इसमें हम कंसीडर करते हैं, इसको हम कहते हैं जैकोबियन फंक्शन, और जैकोबियन फंक्शन जो है वो dx dy हो जाएगा. इस पूरे को हम जैकोबियन फंक्शन कहते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है. और जैकोबियन फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखने के बाद में हमको क्या करना है, जैकोबियन फंक्शन की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है. सो बेसिकली जैकोबियन फंक्शन जो होता है वो मॉड में होता है, और ये जो डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है. सो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपको यहाँ पे बताते हैं. इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से होती है. ओके, तो ये जो है वो हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, और डिटरमिनेंट में इसमें वैल्यू हमको मिलती है डो एक्स अपॉन डो यू एंड डो एक्स अपॉन डो वी. सिमिलरली हो जाएगा डो वाई अपॉन डो यू, और ये हो जाएगा डो वाई अपॉन डो वी. तो इसमें हम जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी अपने पास में, और इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी. जो हमारे पास में फंक्शंस हैं उनसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू एंड इम्प्लाइज, एंड इसकी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे. तो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे बेसिकली. ओके, तो अब आपको क्यों बता देता है कि ये भी कहाँ से आया, तो उसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हम आपको. इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. सो इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं मैं, तो ये बेसिकली इस टाइप से होता है dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू, अगर आप इसको पार्शियली कन्वर्ट करते हैं तो डो एक्स अपॉन डो यू, और ये हो जाता है डो यू, प्लस ये हो जाएगा डो एक्स अपॉन डो वी, एंड ये हो जाएगा डो वी. सिंप्लीफाई करेंगे dy के लिए तो ये हो जाएगा डो y अपॉन डो यू इंटू डो यू, प्लस ये हो जाएगा डो y अपॉन डो v इंटू ये हो जाएगा डो v. अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इस टाइप से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो जैकोबियन फंक्शन है ये आपको इस टाइप से ये डिटरमिनेंट जो है वो मिलता है यहाँ पे. ओके, नाउ क्लियर, इज दिस क्लियर. देन बात करते हैं हम यहाँ से आगे, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होगी. तो आप क्या करेंगे, x का फंक्शन का u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो x के फंक्शन का अगर आप u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यू कैन सी, सो ये वाला क्या हो जाएगा, इस x का अगर आप u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे. ओके, तो पार्शियली इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा. आप देख सकते हैं यहाँ से ये x का फंक्शन आपको क्या फाइंड करना है, डो अपॉन
डो यू फाइंड करना, तो यू तो हो जाएगा 1 और वी बच जाएगा ओनली, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, v रहेगा। सो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी v। सिंप्लीफाई हम जब इसका v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, u मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि जो y है, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो मिलेगा 1 माइनस वी और ये हो जाएगा माइनस यू। अगर आप u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस वी मिलेगा, फिर मिलेगा आपको माइनस यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो माइनस यू माइनस वी माइनस 1 माइनस वी इंटू ये हो जाएगा u, इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस यू वी माइनस ये हो जाएगा u माइनस प्लस हो जाएगा वी यू, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा आपके पास माइनस यू। बेसिकली ये जो होता है वो मॉड में फंक्शन होता है, इसलिए जैकोबियन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास में, u आ जाएगी। तो जैकोबियन की वैल्यू u है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इट मीन्स dx dy इज इक्वल टू, ओके, dx dy इज इक्वल टू u du dv। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कन्वर्जन में हम dx dy को किससे रिप्लेस करेंगे, रेक्टेंगुलर में अगर हम कन्वर्ट करें तो किससे रिप्लेस करेंगे, u du dv से हम इसको रिप्लेस करेंगे। इट मींस हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देता हूँ। हमको आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में इस टाइप से फंक्शन आता है, इट मींस इफ, ओके, if the triangle, अगर आपके पास में ट्राइंगल आ जाता है ना, if the triangle bounded by, if the triangular region, if the region bounded by, okay, if the region bounded by triangle x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1, तब आपको क्या करना है, देन कंसीडर क्या करना है, x plus y is equal to u and x is equal to u भी कंसीडर करना है इन दिस केस। अब आपको एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं करना है। इन दिस केस क्या हो जाएगा, u वेरिंग विथ 0 to 1 एंड v वेरिंग विथ 0 to 1। ओके, फिर आपको क्या करना है, dx dy जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, फर्स्ट काम आपको ये करना है। ओके, सेकंड जो है वो क्या करना है, यहाँ से dx dy को आपको रिप्लेस करना है u dv, u du dv से रिप्लेस करना है। ओके, बेसिकली dx dy जो होता है वो क्या होता है, जैकोबियन ऑफ du dv होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। और इस जैकोबियन की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या आ जाएगी, हमने v, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करके हम जो है वो वैल्यू फाइंड करते हैं u, और ये वैल्यू जो है ये लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज द समरी। ओके, तो बेसिकली हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका समराइज्ड पोर्शन ये हो जाएगा। ट्रायंगुलर रीजन को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हमारे पास में आता है इंपोर्टेंट और ट्रिक के लिए। तो ट्रिक बेसिकली क्या होती है उसके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में क्या होता है, ओनली ट्रिक्स का यूज करना होता है। तो बेसिकली जब हम ट्रिक्स का यूज करते हैं तो हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेज भी होने जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना ट्रिक नहीं होती है। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, कि बीटा फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीटा ऑफ mn जो होता है वो 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx होता है। सो इसको अपन कहते हैं बीटा फंक्शन, दिस इज द बीटा फंक्शन। ओके, एंड बात करते हैं आगे। इस टाइप के फंक्शन को क्या करते हैं कि बेसिकली कभी कभी हम जो होता है ना वो n+1 की फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो क्या करते हैं कि बिकॉज यहाँ पे जो -1 है वो हट जाता है। आप देखें यहाँ पे जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो x इज इक्वल टू m रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस x इज इक्वल टू n dx हो जाएगा। और ये भी जो है बेसिकली बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, उसके लेवल में हो जाएगा, या फिर ये भी बीटा फंक्शन हो जाएगा। थर्ड मैं बात करता हूँ फॉर्मूले के बारे में, जो होता है वो गामा फंक्शन होता है। सो बेसिकली गामा ऑफ m जो होता है इसको आपको ऐसे लिखना होता है कि गामा ऑफ n+1 की अगर मैं बात करता हूँ, चलो आपको गामा ऑफ n+1 समझाते हैं पहले, कि गामा ऑफ n+1 जो होता है वो गामा ऑफ n होता है, सॉरी n गामा ऑफ n। ये जो फंक्शन है इसको अपन कहते हैं गामा फंक्शन। ओके, दिस इज द गामा फंक्शन।
सो गामा फंक्शन में क्या होता है कि इस टाइप से, ये रूट नहीं है, इसको ध्यान रखें, गामा फंक्शन होता है। गामा फंक्शन का मीनिंग होता है कि आप जो वैल्यू है उसको अगर एक कम करके मींस उसके एक प्लस में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन गामा ऑफ एन आ जाएगा। फिर फर्दर आप इसको क्या करेंगे, एक और प्लस में लिखेंगे और इसको करते जाएंगे। बेसिकली ये एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है व्हेन इफ एन इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एम अगर आपके पास में क्या हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें, पॉजिटिव इंटीजर अगर आपके पास में होता है तो ये एन फैक्टोरियल के इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 5 के लिए, तो 5 को आप क्या करेंगे, गामा ऑफ 4 + 1 में लिखेंगे। और अब क्या करना है आपको, गामा ऑफ 4 + 1 में लिखना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 गामा ऑफ 4। फिर आप क्या करेंगे, इसको 4 गामा ऑफ क्या लिखेंगे, 3 + 1 लिखेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गामा ऑफ 3। ओके, सो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 3 × फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, +1 एक कम करके बाहर लिख दीजिए, 2 गामा ऑफ 1 हो जाएगा। और गामा 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो 4th नंबर में मैं ये लिख लेता हूँ, गामा ऑफ 1 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर ध्यान रखें, गामा ऑफ 1/2 जो होता है, ओके, गामा ऑफ 1/2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √π होता है। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि एग्जांपल मैं लेता हूँ 5/3 का। तो 5/3 को आप क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्म में लिखेंगे, गामा ऑफ ये हो जाएगा आपके पास में 5/3 को आप लिख देंगे 2/3 + 1। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा इसका 2/3 गामा ऑफ 3/2 + 1 और 3/2 गामा 3/2 हो जाएगा। फिर वापस अगर आप इसको लिखना चाहें तो 3/2 गामा ऑफ ये हो जाएगा 1/2 + 1 और ये हो जाएगा 3/2 1/2 एंड वापस अगर आपके पास 1/2 आएगा, गामा ऑफ 1/2 और इसको आप क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे। इट मींस इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, √π होती है। सो बेसिकली ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, ये ध्यान रखें आप। और अगर आप इनको n+1 की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ से n+1 की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, सिंपली आप इसकी फॉर्म में रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा m, यहाँ पे हम m कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा m-1 और गामा ऑफ m-1। ओके, तो m-1 गामा ऑफ m-1 लिखो, या फिर आप क्या करो, यहाँ से m फैक्टोरियल लिख दो, इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर। सिंपली 7 नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता तब क्या करना होता है, m-1 लिखें यहाँ पे, गामा ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, m-1 लिखेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करते जाएंगे व्हेन, जब वो इंटीजर नहीं होता है। ओके, सो ये था आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की लिस्ट और इनमें आपने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े हैं गामा फंक्शन, बीटा फंक्शंस के बारे में। देन आप देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। सो गामा एंड बीटा फंक्शन के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज बीटा mn इज इक्वल टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m + n। दिस इज द रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और जो ट्रिक्स वगैरह हैं उनमें हम जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हो सकती है तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास में 0 to π/2 sin पावर mx cos पावर nx dx, अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आ जाता है जहां पे m जो है वो m और n जो है वो पॉजिटिव है, ओके, तो ये ध्यान रखें, m और m पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, इसको बिना सॉल्व किए आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी गामा ऑफ m + 1/2 इंटू गामा ऑफ n + 1/2 अपॉन गामा ऑफ m + n + 1। सो बेसिकली आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल इजीली इस टाइप के जो मेथड है, जिसमें ये ओनली किसके लिए होता है, 0 to π के लिए होता है, 0 to π में आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कभी भी ध्यान रखें कि जैसे अगर आपके पास में π/2 ओनली sin पावर 3x आ गया dx, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे cos पावर को क्या कर देंगे, यहाँ पे आप साथ में 0 कंसिडर कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो
जीरो हो जाएगी और आप इस फॉर्मूले में पुटअप करके इसकी जो वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले इंपोर्टेंट डिस्कस किए थे, फिर हमने बात किया था यहाँ पे इसका कन्वर्जन। ओके, हम क्या करते हैं कि यूवी जो है फॉर्मेट में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा। रीजन बाय अ ट्रायंगुलर का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।